पवित्र आत्मा चंगाई देता है, परमेश्वर दया करता है। लेकिन यहाँ पर सुलेमान भी पुराने नियम में बता रहा है, परमेश्वर अगर ये पापों से मन फिराए, अगर ये घूम फिर कर, हो सकता है आपने किसी भी तरह का पाप कर दिया हो सकता है आप किसी भी तरीके से पाप में फंसे हुए हो, लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है कि वो माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप आत्मिक जीवन में चल सकते हैं? परमेश्वर से जो मांगना है, परमेश्वर से ये मांगना है, परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल लाइफ में चल सकूं, मैं प्रभु तेरे पीछे चल सकूं और तेरी महिमा कर सकूं, और इसी समय परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलेगा, आपके लिए ब्लेसिंग को देगा। कह रहे कि सुलेमान, देखो मूसा को पता था कि इसने मेरी बुराई की है और परमेश्वर को भी मालूम था, लेकिन वो कहां गई? परमेश्वर के पास नहीं गई, पहले वो मूसा के पास आई और उसी समय मूसा ने उसके लिए प्रार्थना किया। वो डायरेक्ट भी जा सकती थी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं डायरेक्ट चला जाता हूं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा चल वापिस वहीं पर। देखो कोढ़ तब गया, आज कह रहा नामान के घर में जब कोढ़ आया और उसी समय नामान के ऊपर जब कोढ़ आया तो कहां गया? वो भविष्यवक्ता के पास गया कोढ़ धुलवाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने नबी को कहता रखा है, कह रहा बहुत सारे लोगों के ऊपर से कोढ़ को हटाने के लिए, बहुत सारे लोगों को कह रहा कि इसलिए रखा कि इसलिए अनॉइंटिंग प्लेस रखा। सुलेमान ने कहा परमेश्वर मंदिर कहीं भी खुल जाए, लेकिन कहता है ये प्लेस एक ऐसा होना चाहिए। आज भी इजराइल के अंदर बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन आपका विश्वास है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां जाएं, मैं कह रहा हूं कि आज नए नियम के अंदर परमेश्वर ने दया कर दिया कि जहां 2 या 3 जन बैठकर पश्चाताप करें, मैं वहीं पर अनॉइंटिंग प्लेस बना दूंगा और दया कर दूंगा। लेकिन उनके बीच में कहता है परमेश्वर ने एक अभिषिक्त रखा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहा बलवंत हाथ के नीचे रहो। इसका मतलब आपका एक अगुवा हो, आपका एक स्पिरिचुअल फादर हो। कह रहा है यरूशलेम के अंदर कहता है इजरायली जो है, कहता है वो इसलिए नहीं कहता है कि वो आशीष पा पाए उन दिनों में यीशु मसीह को छुड़ा पाए क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, वचन नहीं था। वो इसलिए गलत राह पर चले गए क्योंकि यीशु मसीह बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और बरअब्बा बोलता था कि मैं खुद परमेश्वर का, उसके नाम का मतलब परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए वो समझ नहीं पाए, उनके जीवन में कोई सही कोच नहीं था, सही टीचिंग देने वाला व्यक्ति नहीं था और वो इस समय उन पापों में गिरे रहे और फंसे रहे। उन्होंने बरअब्बा को छुड़ा लिया। आपके पास आज बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आज आपके पास सीए नहीं है। जिसके पास सीए नहीं है वो एक दुकान खोल सकता है, 10 दुकान नहीं खोल सकता। जिसके पास सीए है वो एक फैक्ट्री नहीं 10 फैक्ट्रियां खोल सकता है, नहीं तो इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेंगे। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपकी लाइफ में कोच होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक प्रेयर करने वाली टीम होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके पास, आप मुझे मिलो या ना मिलो, लेकिन आपने अपना जब मेंबरशिप आपने यहां लिखवाया, आपने अपना दशवान जब यहां भेजा है, आपने अपनी कह रहा कि एक प्रेयर रिक्वेस्ट यहां भेजी है, तो आप एक अभिषेक के तंबू में। याद रखना, कहता है कि अगर आप किसी को घमंड हो कि नहीं मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, तो अपना नाम कटवाए और जाए और उसको पता लग जाएगा कि भाई मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। कहता है इसलिए अभिषेक कह रहा मूसा के ऊपर था। मूसा जब हाथ उठाता था तो योशू जंग जीतता था, जब वो नीचे करता था तो उसी समय हारून और हूर को पता लग जाता था कि वो हार रहा है, तो उसी समय वो वापिस जाता और कहता कि पास्टर, कहता कि हाथ उठा, कहता मैं थक गया हूं यार हाथ उठाता के लिए। और इसी समय उसने उसके नीचे पत्थर रखे 2 और पत्थर रखकर उसने दुआ किया, उसका हाथ पत्थर पर आ गया और वो दुआ करता रहा। आज भी बहुत सारे पादरी, मैं कह रहा हूं आज भी पास्टर लोग, विश्वासी लोग, कहता कि कई बार उसके मुंह पर उसकी बुराई करते रहते हैं, लेकिन वो थक जाते हैं कई बार दुआ करते करते कि यार मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा था, परमेश्वर क्या तूने मुझे ऐसे लोग दिए। मूसा कह सकता था परमेश्वर क्या ये वो लोग जिन लोगों के लिए मैंने दुआएं किया, वो लोगों की गवाहियां बनी, उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम बने, मैंने फास्टिंग किया, मैंने इनके लिए प्रेयर किया, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। इस लाइफ में अगर हमने आपके लिए बोला या हमने किसी के लिए बोला तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाएगा। इसलिए हमें पता है परमेश्वर ने मूसा को कहा चुप हो जा और कहता है खड़े खड़े परमेश्वर का काम देख। जब वो इजरायलियों को छुड़ा कर ले जा रहा था, लेकिन वो दुश्मन उसके पीछे थे और फिरौन उसके पीछे था, उसकी सेना मतलब उसके पीछे थी। लेकिन उस समय में वो क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, कहते तू तो पहले छुड़ा के लाया और रोटी भी नहीं मिली, खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, और अब तू मरवाने के लिए ले आया। पीछे से सेना आ गई और सामने समुद्र है और इधर पीछे सेना है। कहता अब क्या करेंगे? और इसी समय उसने कहा जब कुछ नहीं काम आता तो कहता है हाथ उठाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और उसने प्रार्थना किया और उसी समय परमेश्वर का आकाश फिर खुला, दिल फिर खुला और वो समुद्र के 2 फाड़ हो गए और वो उनके लिए रास्ता बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपकी गलतियों ने रास्ता बंद कराया हो सकता है कहता है कि आप किसी व्यक्ति ने आपके लिए रास्ता बंद करा दिया हो, ब्लैक मैजिक कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात हमारी प्रार्थना से आपके लिए रास्ता खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस समय अपने जीवन में इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर मैं कभी अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाऊं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में घमंड नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं कुछ भी करूं, मैं चाहे
10,000 कह के चर्च खड़े कर दूं, चाहे मैं 10,000 चेले तैयार कर दूं, चाहे परमेश्वर मैं 10,000 कहता है कि इतना 10 करोड़ रुपए भी लगाकर परमेश्वर मैं किसी की मदद कर दूं, लेकिन परमेश्वर घमंड नहीं करूंगा। ये नहीं कहूंगा मैंने इसको खड़ा किया है। अरे खड़ा करने वाला इंसान नहीं, परमेश्वर है, याद रखना। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, कहता है शारीरिक लोगों के लिए नहीं, कहता है वो नहीं मानते, कहता है कि मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा। शारीरिक लोग इन वचन को सुनने के लिए आदि नहीं है, उनके कानों में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन आत्मिक लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। आज रात के बाद एक औरत थी और उसके कोई औलाद नहीं था और वो बॉम्बे से आई और उसने कहा मैंने 36 जगह पर प्रार्थना कराई है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने जब से वीडियो देखी है मुझे विश्वास है कि आपसे प्रार्थना कराऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 18 साल से उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसकी ट्यूबें बंद थी और जब वो मेरे पास आई मैंने उसके सिर पे हाथ भी नहीं रखा, मैंने दूर से उसके लिए प्रोफेसी किया था। मैंने कहा जहां परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे को बच्चा होगा, और वो मुझे जानती भी नहीं है, मुंबई से आई है और परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया। और उसको क्या जाके फोटो दिखाता रहा, जो मैंने अभी 2 प्रोफेसियां डाली है, सिर्फ पोस्टर और उसी समय उस पर लिखा हो। और उसी समय जब उसके लिए प्रोफेसी किया 18 साल के बाद, जितनी प्रॉब्लम थी उसको, ट्यूबें 1 महीने के अंदर खुल गई और उसी समय और 2 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। और आज वो लेडी, उसको मेरी लाख बुराई कर दे कोई, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। आज वो मेरे चर्च में पास्टर है, आज वो बॉम्बे में मेरी ब्रांच चला रही है, कहती है कि मैं प्रॉफिट जी आपको नहीं छोड़ सकती, कोई मेरे को बुराई करे, मेरे को कुछ भी कहे, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। उसको पता है कि मैं अभिषिक्त की वैल्यू क्या होती है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। मसीह लोगों का जीवन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, अंत समय में कहता है ऐसा होगा, लेकिन कह रहा है जब तक माफी नहीं मांगेंगे परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं मेरे एक लड़का था और उसने चुगली खाई एक पास्टर की, और जब कहता कि वो यहां से गया और उसी समय वो पागल हो गया, दुष्ट आत्माओं ने उसे पकड़ लिया, बीमारियां होगी, समस्या होगी। और हमने कल मीटिंग किया परसों चर्च के अंदर, तो उसके माँ बाप ने मेरे मेंबरों के सामने पैर पकड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि ये जब से आपकी बुराई कर रहा था, शराब पी रहा था और पागल हो गया था, मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि मैं आम आदमी नहीं हूं, ये बात याद रखना। मुझे लगता है आपको, लेकिन परमेश्वर रिजल्ट दिखाएगा 21 दिन में। मैं भी प्रभु का दास हूं, लेकिन उन लोगों को कह रहा हूं कि मैं उन लोगों को सिखाता हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में काम करे। अगर आज आप बढ़ना चाहते हैं, आप बुराई पर ना जाएं, घमंड ना करें, ईर्ष्या ना करें, जले नहीं, परमेश्वर का आत्मा करे आप आकाश बंद कराएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आज लोगों के लिए आकाश खुलवाना चाहता है। लेकिन आहाब राजा जो कहते हैं कि एलिया के विरोध में था, एलिया की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसी के लिए जब आकाश बंद हो गया देश में, तो उसी समय पहला राजा 18 के 42 और 43 में पढ़ते कि वो दोबारा नबी के पास गया। किसके पास गया? नबी के पास। मतलब जो विरोध कर रहा था वही नबी के पास गया और जाकर उसने जो विश्वास नहीं कर रहा था दोबारा से उसके लिए आकाश खुला। लिखा तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और परमेश्वर ने तभी कह रहा उसके सेवक से कहा, कह रहा कि जा, उस व्यक्ति ने कहा, कह रहा है कि जा अपने सेवक से जा, चढ़कर देख, कहता है आकाश खुला कि नहीं, हाथ आया कि नहीं। लेकिन उसने ऐसा 7 बार किया, 7 बार। हो सकता है आज आपके लिए आकाश बंद हो, लेकिन आपने प्रार्थना की और नहीं खुल रहा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप एक बार नहीं, कोशिश दोबारा करें। मैं कह रहा है 2 बार नहीं हुआ, चर्च में गए, कह रहा है 3री बार भी जाए। कह रहा है कि मछली का जाल कहता नहीं भरा पतरस का, यीशु मसीह ने कहा एक बार और डाल, उसने डाला। ये नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारना। अगर आपका काम बंद है, काम खुल नहीं रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ आपको पश्चाताप करना, आपको कहना परमेश्वर अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे याद नहीं है, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपने आत्मिक लेवल को ठीक करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तो उसी समय पवित्र आत्मा काम करेगा आपके लाइफ में से। कहते हैं याद रखना, अगर आपने ये बात परमेश्वर को कही तो आपके खानदान में कोई टूंडा लंगड़ा पैदा नहीं होगा। बच्चा याद रखना, अगर हो सकता है कोई आपको ऐसी बीमारी हो जो ठीक ना हो रही हो, लेकिन आपको सिर्फ ये कहना है परमेश्वर कि मैं पश्चाताप करती हूं और प्रभु मेरे वंश पे से शराब हटा और पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगी, मेरा आत्मिक लेवल स्ट्रांग हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, आकाश खोल देगा। जहां भी बंद लगता है आपको, कह रहा चंगाई के लिए आकाश बंद लग रहा है, खुल जाएगा आज रात। कहता है धन के लिए आकाश बंद लग रहा है, कह रहा खुल जाएगा आज। कहता है आपको किसी भी जॉब के लिए, किसी चीज के लिए भी, कहता है आकाश बंद लग रहा है, खुल जाएगा। जब हम गलातियों 5:17 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ पढ़े, लिखा है, हाँ पढ़ो। आत्मा के विरोध में और आत्मा के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है
हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करके पाओ। देखो यहाँ क्लियर लिखा कह रहा है शरीर, इसका मतलब कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर नहीं चाहता आप आत्मिक बने, तो शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मिक बने। शरीर, आत्मा कहती है चल उठ जा प्रार्थना कर ले, लेकिन शरीर कहता है कि नहीं नहीं अभी सोने दे। इसका मतलब आत्मिक जब तक लेवल पर नहीं जाते तब तक परमेश्वर आपके काम नहीं खोलता। कह रहा है जब तक, कहता है कि आज बहुत सारे लोग, उनके लिए बात कर रहा हूं जो नए लोग हैं, वो लोग इन बातों को समझते नहीं है। वो सोचते हैं सिर्फ हाथ रखेंगे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हाँ ये सच है कि कह रहे जिन लोगों के काम नहीं खुलते तो उसको जाना पड़ता था नबी के पास और वो हाथ रखते थे और चमत्कार होता था। पतरस की सास जब बीमार हुई तो उसने ले हैंड प्रेयर किया यीशु मसीह ने, और उसी समय उसकी सास चंगी होगी। अंधा उसके पास आया और उसी समय, कईयों को वचन का ज्ञान नहीं है और मिट्टी के लिए बोलते हैं। देखो कह रहा कि यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने मिट्टी उठाई और उसमें थूक दिया और थूक कर उसके ऊपर लगा दिया और उसको कहा जा बेटे तेरी आंखें वापस आ गई। और उसी समय उसने कहा जा मुंह धो ले। वो ये भी कह सकता था कि जा मुंह नहीं धोना, मुंह पे लगा के रखा। आपने देखा कोई औरतें गाची लगाती हैं मुंह पे और सारा दिन गोरी होने के लिए वो धोती नहीं है उनको अगर कह दो ना 3 दिन नहीं धोना रंग साफ हो जाएगा, वो गाची क्या जो मर्जी कहोगे वो लगा लेगी और लेकिन 3 दिन धोएगी नहीं। लेकिन अंधा जो था उसको यीशु मसीह ने कहा जा मुंह धो ले और उसने जाकर लगा लिया। देखो कह रहे क्या लगाया, आज मिट्टी उठाया और हमने तेल लगाया, मैंने कईयों के तेल लगाया, उनकी आंखें वापस आ गई, रोशनी वापस आ गई। प्रभु का आत्मा काम करता है। और नमान जहां बैठा, अलीशा जहां बैठा था, जब वो कोढ़ से चंगा हुआ तो वो उस पैरों की मिट्टी लेकर गया। जहां बैठा था कौन, कहता अलीशा प्रॉफिट जहां बैठा था वहां से मिट्टी उठाकर ले गया। लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ पास्टर हैं कहीं और कहीं कच्चे पास्टर हैं, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बीच में हड़कम मचा देते हैं लोगों के बीच में। मैं कह रहा हूं कि आज भी पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करे, उनको बुद्धि दे। और परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। लिखा तेरा वचन के ज्ञान के ना होने के कारण इसलिए नाश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे चमत्कार नहीं हो रहा तो आप बोले मत, नहीं तो आप करंट की तार पकड़ेंगे। याद रखना कह रहा कि अगर आपसे भविष्यवाणी नहीं हो रही तो आप मत बोलें, नहीं तो करंट की तार पकड़ेंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आपको कार नहीं मिल रही तो आपके घर कार नहीं आ रही तो आप पकड़े मत। कहता आप वो बात ना पकड़े, आप बुराई की बात ना पकड़े, आप मत बोलेंगे किसी के लिए। आपका बच्चा विदेश नहीं जा रहा, आपकी नौकरी लग रही उसकी लग गई, आपका मसीह विश्वासी पहले तरक्की कर गया, आप नहीं कर पाए, बेशक आप उससे बड़े हो, लेकिन बोले मत। कहता नहीं तो बूढ़े हो जाओगे 3 साल में, कहता प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता चुप रहे। बाइबल कहती है दाऊद को परमेश्वर ने कहा चुप रहे, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।